कन्हैया चढ़ गए और यादें में कूद गए। अरे बेटा यहाँ तो वह काली नाग रहे मेरे कन्हैया को नहीं छोड़ेगो, कन्हैया को खाए जाएगो बेटा। अरे हमारो कन्हैया अब बच के नहीं आवेगो बेटा, नहीं आवेगो। इस विरह समुद्र में मानो ब्रज डूब ही जाता, लेकिन इतने ही आए गए बलराम, देखी दुखित जननी बलधामा। कन्हैया कन्हैया तू आएगा कन्हैया। कतरोवत तू यशोदा मैया, नीके है धर धीर कन्हैया। बलराम जी की बातों ने माँ को धैर्य बनाया और एक और माँ को समझा रहे हैं बिठा करके। आज बलभद्र जी एक और ले गए हैं और बिठा करके आज माँ को समझा रहे हैं, बाबा को समझा रहे हैं और आश्वासन दिलाया है कि कतरोवत तू यशोदा मैया, नीके हैं धरधीर कन्हैया। श्याम ही नेक कहूँ डर नहीं, तू क्यों डरपत है मन माई। अरे भैया कन्हैया को तो कहीं पे भी डर नहीं है, फिर आप अपने मन में क्यों डर रही है। जांस त्रास डर को डर होई, जिसके है उसके लिए डर कैसा। माँ को विश्वास दिलाया है और अनेकों प्रकार से कहा है। जब माँ को विश्वास नहीं हुआ तो मोई दुहाई नंद की अवई आवे श्याम, नागनाथ ले आवई तब कहियो बलराम। माँ को आन दी है कि मैं नंद बाबा की सौगंध खा करके कह रहा हूँ, देखते देखते कन्हैया आ जाएंगे, बस तुम सभी धैर्य धारण करो। बलभद्र जी की बातों से ब्रजवासियों को धैर्य बधा और ब्रजवासी बैठ गए कन्हैया की राह में। सज्जनों, ये तो यमुना के बाहर की बात है। अब हम लोग यमुना के अंदर चल करके दर्शन करें जरा कि जब कन्हैया यमुना में गेंद के लिए कूदे हैं तो वहां क्या हो रहा है। गेंद के संग कूद बालक, गेंद के संग कूद बालक, यमुना जल जगनाई तानाग नागिन करत किया, हरि उतरे ना जाएंगे, हरि उतरे ना जाएंगे, हरि उतरे ना जाएंगे। अरे बालक कौन दिशाते आयो रे बालक, कहा तिहारो नाम है। कौन सखी के पुत्र जो कहियत, कहा तिहारो गाम है। अरे बालक तू कौन सी दिशा से आयो है, कहा तेरो नाम है, कहा तेरी मैया और बाबा को नाम है और कौन सो तेरो गाम है। पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, गोकुल मेरो गाम ही, मात यशोदा पिता नंद जो कृष्ण हमरो नाम ही। री नागिन मैं पूर्व दिशा से तो आयो हूँ, मेरे गांव को नाम गोकुल है, मैया बावन को नाम नंद एवं यशोदा है और मेरा नाम कृष्ण है। प्रभु के सम्मुख कहत री नागिन, जाओ रे बालक भाग गए, तेरो रूप देख दया जो आवे, नाग मारे वो जाके। अरे बालक मोकू तेरे या सुंदर रूप को देख के बड़ी दया आवे। याद ऐसो भाग जा, यदि मेरे पति देव जग गए तो तू एक ही फुसकार सो भस्म कर देंगे। री नागिन भागो कुल को तो दाग लागे, अब भाजे कैसे बने, होनी होए तो होई री नागिन, अब तो नाग नाथे बने। अरे बाबरी सर्प सो कहा डरावे मोय, जैसे मैं बालक हतु प्रकट दिखाऊं तो। अरे दुष्ट और मुझसे युद्ध कर। जागिए पति देव। तब उठे बलवंत जोधा, तब उठे बलवंत जोधा, विष्णु करने लगा। तब उठे बलवंत क्या कारण है प्राण प्रिय,
जो सोते थे मुझे जगाया है, इसके घर से भला नहीं, जो शत्रु यहाँ तक आया है। ये यमुना जल विस्तर कर दीनो, या जल में विष फैलायो है, तो काली की नाथन कारण बंसी वारो आयो है। बंसी वाला बंसी वाला, बंसी वाला, बंसी वाले का काम नहीं, रण में काम लड़ाके का दम निकल जाएगा चुटकी में, फेंकूंगा जहर कड़ाके का, छोटा मुंह और बड़ी बात बक बक तू करता ही रहा, नादान समझ ले ये मन में कि बच्चे के नाते बचा रहा। आप उसो युद्ध कर, बात ही न बने। युद्ध करेगा? हाँ युद्ध कर। कालियानाग को नाथने के लिए जिसने यमुना में अपार विष फैलाया हुआ है, यमुना को दूषित कर दिया इस कालीनाग ने विष फेंक फेंक करके। प्रभु के मुकुट को झपट लीनो, प्रभु के मुकुट को झपट लीनो, ते संत उजारिया, ते संत उजारिया। और हुआ क्या? तब ये श्याम तन अति विस्तारा, टूटन लगो अंग सब सारो। इस नाग ने किया क्या? प्रभु को पूंछ में लपेटना प्रारंभ कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस नाग ने क्या किया? वही गलती की जो प्रत्येक नाग करता है। नाग का आखिरी दाव कन्हैया को पूंछ में लपेटना प्रारंभ किया। कन्हैया ने भी बिल्कुल साधारण रूप से खड़े हो गए। तब तक तो युद्ध किया, लेकिन जब इसने पूंछ में लपेटना प्रारंभ किया तो कन्हैया खड़े हो गए। पूरी तरह इसने जब पूंछ में लपेट लिया कन्हैया को, तो कन्हैया ने एक हाथ से इसका फन पकड़ा, दूसरे हाथ से इसकी पूंछ पकड़ी और शरीर का आकार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब इधर से पूंछ पकड़ रखी है, कुंडली मार रखी है पूरे शरीर में, और इधर से फन पकड़ा हुआ है। जब वही श्याम तन अति विस्तारो, अब पकड़ छूट नहीं रही है तो इसका शरीर फटने लगा, चरमराने लगा, क्योंकि शरीर का आकार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया कन्हैया ने। कवि ने लिखा, जब ही श्याम तन अति विस्तारो, टूटन लगो अंग सब सारो, तो शरण शरण अहिराज पुकारो, मैं नहीं जानो रूप तुम्हारो। प्रभु मैंने आपका रूप नहीं जाना। और कन्हैया इसकी कुंडली से उछल करके जब ये शरण में आ गया तो उछल करके फन पर चढ़ गए, और कन्हैया ने फन पर पहुंच करके तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया। शरण शरण अहिराज पुकारो, शरण शरण अहिराज पुकारो, मैं नहीं जानो रूप तिहारो, मैं नहीं जानो रूप तिहारो। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हे भगवान, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। हे कृपालु, आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। अरे कालियानाग, अब तू अपने लोक की ताई जा। नहीं भगवान, मैं अपने लोक के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां मेरा भाई गरुण है, वो मेरा भक्षण कर जाएगा। अब तोते गरुड़ कछु नहीं कहेगा, कारण कि तेरे मस्तक पे मेरे चरण चिन्ह बन गए हैं। हे भगवान, मेरे लिए कोई आज्ञा? हाँ,
तू अपनी पीठ पे 2 कोटि नील कमल के फूल लाद के वहाँ कंस के ताई पहुँचाए दीजो। जो आज्ञा प्रभु। मेरी नागिनो, मेरी पीठ पर 2 करोड़ नील कमल के फूल जो है लाद दो। हाँ, भगवान अपना ब्रजमंडल देश हमें दर्शन कराए। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति तांडव गति मुंडन पर, निरतत ब्रजमंडल देश दिखा रसिया ब्रजमंडल देश दिखा रसिया ब्रजमंडल हाजी ब्रजमंडल हाजी ब्रजमंडल देश दिखा रसिया ब्रजमंडल ओ ब्रजमंडल देश दिखा रसिया ब्रजमंडल ओ ब्रजमंडल देश दिखा रसिया ब्रजमंडल ओ ब्रजमंडल देश दिखा रसिया ब्रजमंडल। आए वो मेरो नाना, परंतु ये तो कारो है। कारो एक पहले तो हदो कारो अब ज्यादा है। नाग के पुरस्कारती कारो है गए हो मैया देख आज गिरिराज महाराज की कृपा थी कन्हैया हमारो बच के आए गए हो है। अब तू ब्राह्मणन को भोजन करा, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा और ब्राह्मणन को खूब दान कर मैया। अच्छा, अब मैं आके आरती उतार रहे हैं या की नजर उतार दो। नागनाथ रेती में डारो यानी फन पे नृत्य कराए और ये मेरो 1200 कन्हैया काली देह पे खेलन आए हुए। पर आज कन्हैया की आरती हम सभी लोग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे कन्हैया ने लीलाएं की वैसे वैसे ठाकुर जी के नाम पड़ गए। आज नाग को ना था इसलिए नागनथिया कन्हैया का नाम पड़ गया। और एक बार जोर से जय घोष करेंगे, बोल कन्हैया लाल की, बोल कन्हैया लाल की। और आए हम सभी अपने अपने स्थान पर